तो यह फिल्म उस समय से शुरू होती है जब जेनेट पहली बार क्वांटम दायरे में फंसी थी। यानी एक दुनिया में एक ब्रह्मांड। आसपास की चीजों को देखकर वह बहुत डर जाती है। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीबोगरीब जीव हमला कर देते हैं। जीव जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। फिर वह उनके हमले से बच जाती है और उनका सामना करती है। वह उन सभी प्राणियों को भी मार देती है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जो डरा हुआ था। और वह जेनेट से पूछता है कि हम अभी कहाँ हैं। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि कांग द कॉन्करर थे। जिसके बाद यह सीन से हटकर फिल्म के स्कॉट एंटमैन पर आ जाता है। जब से वह एवेंजर्स में शामिल हुए हैं वह बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। लोग उन्हें अच्छी तरह जानने लगे। हालांकि पहले लोग उन्हें इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब ये लोग उसके दीवाने हो गए थे। और दोस्त अब पापा की कंपनी चलाते हैं। दुनिया को एक अच्छा भविष्य देने के लिए वह पिम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करती हैं। ये कण ऊर्जा और शक्ति बढ़ा सकते हैं। अब उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। वह बहुत खुश थी। यहाँ तक स्कॉट ने खुद पर एक किताब भी लिखी थी, जिससे वह पढ़कर लोगों को बता रहा था। अब वह सब कुछ छोड़कर एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पिता बनना चाहता था। और हमेशा मानवता की मदद करना चाहते थे। तभी स्कॉट का फोन आता है कि आपकी बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि वह पुलिस के साथ खिलवाड़ कर रही थी। वह उनके मामले में दखलंदाजी कर रही थी, जब पुलिस वहां से सड़क पर सो रहे लोगों को हटा रही थी। तभी कोई उन्हें ती करने से रोक रहा था। इसलिए स्कॉट और दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और रिहा हो जाते हैं। और उनके साथ लाओ स्कॉट बताते हैं कि ओ बनने की कोशिश में आप एक दिन मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए इन चीजों से दूर रहें। जिस पर वह जवाब देती है कि नहीं पापा, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरा अपना सूट है, इसलिए मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। और लोगों की मदद करना चाहते हैं। तब स्कॉट को पहली बार पता चला कि किसी के पास सूट भी है, जो कोई और नहीं बल्कि एंटमैन का है। और यह उन्हें स्कॉट के दोस्त ने दिया है। इसके बाद लोग स्कॉट के दोस्त के घर जाते हैं और माता पिता के साथ खाना खाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दोस्त की माँ कोई और नहीं बल्कि जेनेट है, जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वे सभी लोग अब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। यहाँ केसी जेनेट के पति और बेटी के साथ क्वांटम दायरे के बारे में और जानने की कोशिश कर रही हैं। यानी वही शुरुआत ब्रह्मांड दुनिया बन गई। अब जेनेट के पति स्कॉट को दिखाते हैं कि मैंने अपने गन्ने के विज्ञापन पर काम करना शुरू कर दिया है, उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। इसके लिए मैंने बीम पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये एड्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि मेरे हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मतलब है, जो कुछ भी मैं उन्हें करने के लिए कहता हूँ वे कर सकते हैं। फिर केसी भी सबको बताती है कि मैंने एक डिवाइस बनाई है, जिससे हम क्वांटम रेल्म के बारे में और जान सकते हैं। लेकिन जेनेट इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उसने जिंदगी के 30 साल वहीं गुजारे थे, जो कि बहुत ही कठिन समय था। और उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि क्वांटम रियल्म उनके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। लेकिन केसी उन्हें यकीन दिलाता है कि क्वांटम दायरे के बारे में जानने के लिए हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल इस डिवाइस की मदद से हम ही रहकर इसके बारे में जान सकते हैं। फिर केसी डिवाइस को चालू करता है और क्वांटम दायरे को एक रेडियो सिग्नल भेजता है, जिसकी वजह से वहां सारा डाटा कलेक्ट करके उन्हें दिखाया जाता है। लेकिन जैसे ही वहां से रेडियो सिग्नल का जवाब आता है, जेनेट बहुत घबरा जाती है और वह उस डिवाइस को बंद करने के लिए कहती है। लेकिन जब केसी ऐसा नहीं करती है तो वह इसे स्वयं बंद कर देती है। लेकिन फिर अचानक वह डिवाइस अपने आप फिर से चालू हो जाता है और आसपास की सारी चीजें अपनी ओर खींचने लगती हैं, यहाँ तक वे लोग। इसलिए वे सभी डिवाइस के अंदर चले जाते हैं और एक अलग ही दुनिया में आ गए, जो कोई और नहीं बल्कि क्वांटम रेल्म था। उनके साथ वो चींटियां भी क्वांटम दायरे में चली गईं। स्कॉट एंटमैन सूट में आए थे। वह और बेटी केसी एक ही स्थान पर आए और अपने आसपास को देखकर वे बहुत चकित हुए, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कहाँ आ गए हैं। जबकि जेनेट की बेटी और पति दूसरी जगह आ गए थे। जेनेट उनके साथ नहीं थी, तो वह घबरा गई और खोजने लगी। और फिर जेनेट ही आता है। वह घबराई हुई थी और वह उन्हें चुपचाप रहने के लिए कहती है, जिसका मतलब ये हुआ कि वो क्वांटम रेल्म में भी आ चुके थे, बस अलग अलग जगहों पर। वहां स्कॉट भी दोस्त यानी जेनेट की बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी वह केसी को बार बार कह रहा था कि हमें कुछ नहीं होगा, हम सब सुरक्षित हैं। अभी वह बोल ही रही थी कि अचानक नीचे से एक बहुत बड़ा जीव ऊपर आया और उन पर हमला कर देता है।
वह जान बचाने के लिए भागी। वह उन्हें मारने ही वाली थी, ताकि सूट पहने कुछ लोग आ जाएं और अपनी शक्तियों से उस जीव को मार डालें और उनकी जान बचाएं। ये लोग दरअसल क्वांटम दायरे में रहने वाले थे, जो उन्हें अपने लिए खतरा भी समझ रहे थे, इसलिए वे उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वह दूसरी भाषा में कुछ कह रही थी। फिर जैसे वे स्कॉट को अपना स्पेशल ड्रिंक देते हैं, इसलिए स्कॉट अब उनकी भाषा समझने लगा था। वह फिर उन्हें बताता है कि हम कैसे ही और हम आपके लिए खतरा नहीं हैं। लेकिन तभी उनका नेता उनके सामने आ जाता है। कहते हैं कि आप ऊपर से आए हैं, वह रास्ता खुला है, तो निश्चित रूप से विजेता को भी आना चाहिए। यह शुरुआती आदमी नहीं है जिससे जेनेट भी मिली। नेता उन्हें बताता है कि उसने हमारी दुनिया क्वांटम दायरे पर हमला किया और नर्क जैसा बना दिया। लेकिन स्कॉट समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरी विजेता कौन है। लेकिन हम समझते हैं कि वह आदमी कांग विजेता है, जो बहुत खतरनाक और अच्छा इंसान नहीं है। जेनेट कुछ लोगों से मिलती है जिनसे वह मिलती है। देखकर वे बहुत खुश हुए, क्योंकि जाहिर तौर पर उसने इतना समय। यह देख पति पत्नी हैरान रह गए। अब लोग उन्हें एक बड़ा उड़ने वाला प्राणी देते हैं ताकि वे उस पर सवार हो सकें, जिसके बाद वे उस पर सवार होकर एक स्थान पर चले जाते हैं जहां जेनेट उन्हें एक खास तरह की ड्रिंक भी पिलाती है। और अब ये लोग भी भाषा ही समझने लगे हैं। अभी जेनेट दोस्त से मिलता है और उससे मदद मांगता है, क्योंकि यह आदमी और जेनेट विजेता से पहले मिल चुके थे और यह बहुत बहादुरी का खेल था। वह दुनिया में काफी मशहूर हो गई थी। लेकिन जेनेट को यह जानकर बहुत बुरा लगा कि दोस्त अब विजेता के साथ है, यानी उन्होंने सुलह का हाथ बढ़ाया है और वह अब इन लोगों की तलाश कर रहा है। यह सुनकर टीना को गुस्सा आ गया, इसलिए वह उस आदमी पर हमला करती है और जहाज चुरा लेती है और इसे दूर भाग जाती है। दूसरी ओर क्वांटम दायरे के नेता स्कॉट को बता रहे थे कि एक विजेता ने हमारे लोगों को मार डाला और अपनी दुनिया बना ली, जहां उसके कई साथी हैं जो उसकी तरह खतरनाक हैं, और जो लोग बच गए वे उसे छिपाते हैं और हर समय उसे हराने के लिए लड़ते रहते हैं। अब इसी बीच विजेता कांग के लोगों ने उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चला था कि ये लोग जेनेट और स्कॉट आए थे, इसलिए वे उनसे लड़ते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं। हालांकि विजेता की टीम बहुत बड़ी थी, उनके बीच बहुत बड़ी लड़ाई चलती है। विजेता के लोग मजबूत सूट पहने हुए थे और वे आग लगा रहे थे। इस बीच केसी देखता है कि वे लोग यून के नेता को पकड़ने जा रहे हैं। तभी वह बिना सोचे समझे सूट में आ जाती है और उसकी मदद करने चली जाती है। फिर यह देखकर स्कॉट को भी उसकी मदद के लिए जाना पड़ता है और अब ये दोनों बाप बेटी अपने एंटमैन सूट में आ जाते हैं और उनसे लड़ने लगते हैं और बड़ी बहादुरी से बहुत से लोगों को मार देते हैं। अब उन्होंने चैन की सांस ली थी कि एक बड़ी रोबोट मशीन ने उन पर हमला कर दिया। वह आग के गोले गिरा रही थी, भयानक रोशनी छोड़ रही थी और तेज बिजली भी। तभी ये लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन फिर वह रोबोट मशीन स्कॉट के सामने आती है और कहती है कि स्कॉट, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। इसके बाद मशीन अपना चेहरा दिखाती है। यह देखकर स्कॉट बहुत हैरान हुआ, क्योंकि यह उन दुश्मनों में से एक था जिसे स्कॉट ने मुकदमे में मार डाला था। तो जाहिर सी बात है कि अब उनके मन में एक सवाल था कि अब जिंदा कैसे हैं। वह भी उसे उठाकर अपने साथ ले आता है और बताता है कि उस दिन वह मरा नहीं था। दरअसल मैं क्वांटम दायरे में आ गया था, जहां कांग द कॉन्करर ने मुझे बचाया और एक रोबोट मशीन बनाई। मैं आने वाले हर व्यक्ति पर हमला करता हूँ। दूसरी ओर जेनेट पति और बेटी को यह कहानी सुना रही थी कि जब मैं क्वांटम दायरे में आई थी, तब मेरी मुलाकात कांग द कॉन्करर से हुई थी। वह भी मेरी तरह फंस गया था। उसने मुझसे कहा कि मैं अलग अलग ग्रहों पर जाता हूं, लेकिन क्योंकि जहाज टूट गया था, मैंने वही किया। दरअसल मेरे पास एक जहाज है जिससे मैं किसी भी समय रेखा, किसी भी ब्रह्मांड में जा सकता हूं। जेनेट बताती है कि उन्होंने और मैंने फिर शिप के एनर्जी बॉल को रिचार्ज किया ताकि वह घर वापस जा सके। और फिर कई सालों की मेहनत के बाद हम सफल हुए, क्योंकि हमने उस एनर्जी बॉल को चार्ज किया। उसके बाद हम उसे कांग के जहाज में डालने लगे। उनका पूरा जहाज मन से जुड़ा था, और फिर जैसे ही मैंने उसे छुआ, मैंने कांग के दिमाग में सब कुछ देखा, जिससे मुझे पता चला कि मैंने कितनी बार और कांग की दुनिया को नष्ट किया है। मैंने उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जैसे कि वे कभी मिले ही नहीं थे। और वह क्वांटम दायरे में नहीं फंसा था, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे फंसाया था, ताकि वह बना रहे और बाहर आकर किसी अन्य लोक और काल का नाश न कर दे।
लेकिन क्योंकि जहाज तय हो गया था, उसे भी सूट मिल गया, इसलिए उसने जेनेट से कहा कि मैं भी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी दुनिया, आपके ग्रह के लिए कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जेनेट ने यह स्वीकार नहीं किया कि वह निश्चित रूप से मेरे ग्रह को छोड़ देगी, लेकिन दूसरों को नष्ट कर देगी। तो वह सूट के रूप में आती है, गायब हो जाती है, उस एनर्जी बॉल को चुरा लेती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन क्योंकि कंग ने सूट प्राप्त कर लिया था, वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकती थी। कुछ दूर जाने के बाद वह वहां जाता है और जेनेट को भागने से रोकता है। तब जेनेट ही उस ऊर्जा गेंद को शक्ति से बढ़ाता है ताकि कांग उस तक कभी न पहुंच सके, और वहीं से दूर भागती है। नतीजतन कांग द कॉन्करर फंस गया था, क्योंकि रास्ता भी बंद था, और क्योंकि उनके पास एक मजबूत सूट था, उन्होंने विश्व ही बनाया। जिसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी टीम भी बना ली, और जेनेट उससे छिपती रही। जिसके बाद वह जहाज पर आया, जान बचाए और घर ले गया। लेकिन वापस आने के बाद भी उन्हें शर्म आ रही थी कि मैंने क्वांटम दायरे में एक राक्षस को जगा दिया। जिसके बाद बेटी उसे चिंता न करने के लिए कहती है, हम उसे एनर्जी बॉल को एक साथ लेने से रोकेंगे। और फिर वे तीनों उस एनर्जी बॉल की तलाश में निकल जाते हैं। स्कॉट के सामने कंग था, जो उसे किसी को मारने का आदेश देता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा, तो तुम जाओ और उस एनर्जी बॉल को ले आओ। इसलिए स्कॉट बेटी को बचाने जाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह उस जगह के बीच में पहुंचता है तो उसे अजीब लगने लगता है। वह देखता है कि मेरे जैसे कई और साइन अप हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। जितना अधिक वह इसके बारे में सोच रहा था, उतनी ही समानता बन रही थी। यह सब दिमाग का काम था। वह सब कुछ कर रहा था। और फिर लोग स्कॉट को पसंद करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी टीम ही बनाई गई थी। इसलिए उनके बीच अनबन हो गई है, क्योंकि सभी बेकर उस जगह जा रहे थे जहां एनर्जी बॉल है। हर कोई इसे पाना चाहता था, लेकिन इस घेरे में मुख्य स्कॉट वहीं नीचे रहता है। लेकिन फिर वह सभी समानताओं के सहारे ऊपर चढ़ता है। वे सब ठीक वैसा ही कर रही थी जैसा चींटियां करती हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, और उन्हें ऊपर की ओर एक लंबी लाइन बनानी थी। वह शीर्ष पर जाने वाला था और ऊर्जा गेंद तक पहुंचने वाला था। तभी वह नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी दोस्त आता है और उसे बचाता है। स्कॉट फिर शक्ति और ऊर्जा की गेंद को फिर से छोटा कर देता है। और फिर जेनेट और पति भी आते हैं। जेनेट उसे किसी भी कीमत पर इस गेंद को कांग को नहीं देने के लिए कहता है, लेकिन फिर कांग ही आता है और स्कॉट से गेंद लेता है। तभी स्कॉट और दोस्त उनके सूट में आते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि वह उन्हें गिरा देता है। जिसके बाद वह जेनेट को अपने साथ ले जाता है और ई छोड़ देता है। वहीं पति रोबोट मशीन से लड़ने में लगा हुआ था। उसे अपने साथ ले जाने के बाद कांग जेनेट से कहता है कि जब मैं हर समयरेखा से गुजरा तो मैंने देखा कि धीरे धीरे पूरा ब्रह्मांड ग्रह समाप्त हो रहा है। किसी और की वजह से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की वजह से। इसलिए मैंने सबसे पहले टाइमलाइन पर कब्जा किया, और सारे ग्रह जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे, खतरनाक थे, मैंने उन सबको मार डाला। और मैंने उन लोगों को नहीं छोड़ा जो मेरे साथ थे। हालांकि मैंने लाखों लोगों को मार डाला, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ओर स्कॉट और बेटी के पति जेनेट हैं, जिसके साथ उनके पास चींटियां भी थीं, जो पहले से ही काफी बड़ी और ताकतवर नजर आ रही थीं। फिर वह उन्हें बताता है कि इन चींटियों ने इस क्वांटम दायरे के वर्षों के जीवन को मिनटों में बता दिया है, और केवल अपनी बुद्धि के कारण ही वे शक्तिशाली और उन्नत बने हैं। फिर कांग के गार्ड जब वे केसी को पकड़ने के लिए ले जा रहे थे, तभी वह बड़ी चतुराई से उन गार्डों से छुटकारा पा लेती है। उन्हें मारकर वह नेता ई को भी मुक्त कर देती है। नेता केसी से कहता है कि आप सभी यह संदेश भेजें कि हमें एक साथ कांग टॉवर पर हमला करना चाहिए। हम उसे हरा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो किसी तरह वहां के सिस्टम को वेव करती हैं और संदेश देती हैं कि हम एक ही हैं। और बिल्कुल सही भी। तो अब आप सब मिलकर कांग टावर पर हमला करो, हम उसे हरा सकते हैं। वह सभी का हौसला अफजाई कर रही थी, और स्कॉट भी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद वे सभी लोग मिलकर मीनार पर आक्रमण करने जाते हैं। लेकिन कंग को भी इस बात का पता चल गया। वह पूरी सेना के साथ ही से भागने की सोच रहा था। वह उसे ऊर्जा गेंद को जहाज में डालने और जहाज को शुरू करने और चलाने का आदेश देता है। लेकिन तभी स्कॉट एक बहुत बड़े आकार में एंटमैन सूट में वहां आ जाता है और हर जगह कहर बरपा रहा था। वह बड़ी आसानी से मुट्ठों और टांगों से इमारतों को तहस नहस कर रहा था। कंग के जहाज उसे ऐसा करने से रोक रहे थे,
लेकिन वह भी उन्हें सिर्फ हाथों से एक तरफ और चींटियों की तरह हिला रहा था। वे जहाज इतने मजबूत थे कि बाकी लोग भी कांग पर आक्रमण करने आ जाते थे। वे टावर के काफी करीब आ गए थे। रोबोट मशीन जब किसी को मारने वाली थी तो उसने भी पापा की तरह साइज बढ़ाया और जोर से मारा। फिर उसने उसे और मारा और उसे वहीं फेंक दिया और कहा कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। आप चाहें तो सुधार कर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब स्कॉट ने उस पर हमला किया तो कांग का जहाज उड़ान भरने ही वाला था और एक झटके से जहाज के कई टुकड़े टूट जाते हैं। तभी कंग भी काफी खतरनाक फॉर्म में आ गए थे और वह जहाज के लोगों को खतरनाक शक्तिशाली लाइटसेबर से मारना शुरू कर देता है। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था और वह जहाज के चारों ओर गिर रहा था। यहाँ तक स्कॉट भी उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। वह हमला भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। फिर गुस्से में कंग उससे कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना ताकतवर और खतरनाक हूँ। मैंने न जाने कितने ग्रहों ने ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया है और मैंने अवेंजर्स की कई आई भी मारी है, तो तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। उसके इतना कहते ही ढेर सारी चींटियां आ जाती हैं जो जेनेट का पति अपने साथ लाया था। वे सभी चींटियां एक ही समय में कंग पर आक्रमण करती हैं। इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि कांग के लिए इन्हें रोकना काफी मुश्किल था। इसलिए उसने अपने चारों ओर एक ढाल बना ली ताकि वह उसे रोक न सके। लेकिन तभी अचानक एक रोबोट मशीन उस पर हमला कर देती है जिससे शील्ड टूट जाती है और अब एक साथ सैकड़ों चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और इसी के साथ रोबोट मशीन भी खत्म हो जाती है। फिर जेनेट उससे कहता है कि तुम सब जल्दी से टावर पर आ जाओ, हम इसे जा रहे हैं। और क्योंकि उसके पास बहुत कम समय था वह जल्दी से मीनार के अंदर आ गया। जेनेट ने एनर्जी बॉल ई का उपयोग करके एक पोर्टल बनाया था जिससे वह संसार में जाने लगता है। वे सभी चले जाते हैं, लेकिन अब जब स्कॉट की बारी आती है तो कांग उस पर हमला करता है और उससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह वास्तव में स्कॉट को रोकना चाहता था और उस पोर्टल के रास्ते से हट जाना चाहता था। लेकिन ई स्कॉट उसे रोकने के लिए शक्ति की मदद से एनर्जी बॉल को नष्ट करना शुरू कर देता है। फिर यह देखकर कंग जल्दी से ई से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ही वह पोर्टल के पास आता है स्कॉट का दोस्त सामने से आ जाता है जो उसे मारता है और उसे ऊर्जा गेंद की शक्ति देता है। ऊर्जा गेंद पहले से ही स्कॉट को नष्ट कर रही थी, इसलिए यह फटने लगती है और एक जोरदार धमाका होता है जो कांग को भी अपने आगोश में ले लेता है और इस तरह यह समाप्त होता है। लेकिन ऊर्जा का गोला इसे बाहर नहीं निकल सका क्योंकि वह रास्ता बंद था। लेकिन वह खुश थी कि हमने क्वांटम दायरे को नष्ट होने से बचा लिया। अब किसी की डिवाइस की मदद से वह फिर से उसके सामने पोर्टल खोलती है जिससे वह वापस भी आ जाता है। अब स्कॉट जीत के बारे में सोच रहे थे तभी कांग ने उन्हें मन ही मन कहा कि इससे भी बड़ा खतरा होने वाला है। लेकिन वह इसके बारे में इतना नहीं सोचते हुए जीवन का आनंद लेने के बारे में सोचते हैं और वह केसी के साथ जन्मदिन मनाता है। सब मिलकर बहुत खुश थे। इसके बाद हमें कंग की सेना दिखाई देती है जिसमें कई तरह के कंग थे और फिर हम इस सेना के मुख्य कांग को देखते हैं। उसे ई से निकालकर क्वांटम दायरे में भेज दिया जाता है ताकि वह ब्रह्मांड को नष्ट कर रही थी जो पिछले कांग नहीं कर सके। और यह बात उस खतरे की ओर इशारा कर रही थी जिसके बारे में स्कॉट भी सोच रहे थे। इसके बाद हम लोकी और मोबियस देखते हैं जो इन कांग की सेना के इस दूसरे संस्करण के मुख्य कांग से मिलते हैं जिसका चेहरा लोकी ने पहचाना था, जिसके बारे में वह मोबियस को भी बताता है। अब इन दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाते हुए यह फिल्म यहीं खत्म होती है।